Hey guys, my name is Dr. Sharon and welcome to Neat Buddy. If you are new out there, don't forget to subscribe to our channel Neat Buddy. You can also follow us on Instagram at met.purse. Diagram for the day, diagram 20.9, right pectoral girdle and upper arm. अब हमने axial skeleton की बात कर ली थी. Appendicular skeleton क्या होता है? Basically appendicular skeleton is your limbs plus girdle. ठीक है. नाउ एवरी लिम्ब हैज 30 बोन्स. अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 30 बोन्स दैट एवरी लिम्ब हैज. तो अपर लिम्ब में और फोर लिम्ब में, योर अपर लिम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर लिम्ब. ठीक है. फोर लिम्ब, फोर मतलब सामने वाला, हाइंड मतलब पीछे वाला. फोर लिम्ब क्यों करते हैं? Because when humans used to, our ancestors rather used to work on four limbs, तो हमारे जो हाथ होते थे वो आगे के पैर होते थे, इसीलिए अपर लिम्स को हम फोर लिम्ब भी बोलते हैं. सो फोर लिम्ब के 30 बोन्स कैसे बनते हैं? तो तीन तो काफ़ी बड़े बड़े बोन है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है. ठीक है. सो ह्यूमरस, रेडियस, बोन्स में गाइस ये हिसाब लगाना बहुत ज़रूरी है कि कितने बोन कहाँ से कितना बोन बना रहे हैं. हमारे पास टोटल 206 बोन्स कैसे हैं. ठीक है. सो ह्यूमरस एंड रेडियस एंड अल्ना. सो ये हो गए तीन बोन. अब आ जाओ कार्पल्स में. ह्यूमन्स हैव 8 कार्पल बोन्स. ठीक है. नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, होता है, इसका निमोनिक होता है, वो आप MBBS में एनाटमी में पढ़ोगे, उतना डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नंबर याद रखना, कार्पल आर 8. फिर आ जाओ मेटाकार्पल्स में. कितने मेटाकार्पल हमारे पास? 5 फिंगर्स है, तो उसी के नीचे हमारे 5 मेटाकार्पल्स आ जाते हैं. ठीक है. फेलिंजेस में आ जाओ. फेलेंजेस हमारे पास 14 होते हैं. 14 फेलेंजेस कैसे? 14 फेलेंजेस ऐसे कि हमारे पास हर फिंगर में 3 फेलेंज होता है एक्सेप्ट फॉर थंब. थंब में 2 फेलेंज होते हैं. तो 3 4 12 प्लस 2 दैट मेक्स टोटल ऑफ 14. ठीक है. अब टोटल करो. 14 प्लस 5 इज 19, 19 प्लस 3 इज 22 प्लस 8 इज 30. टोटल हो गया 30. इतना ही चाहिए था हमको. टोटल इतने बोन चाहिए थे. तो अपर लिम्ब में हमारे 30 बोन्स हो गए. ठीक है. ये तो हो गया अपर लिम्ब की बात. अब आ जाओ हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें क्या क्या बोन है. पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास 2 मेजर बोन होते हैं. एक होता है हमारे पास क्लैविकल, एक होता है हमारे पास स्कैपुला. नाउ क्लैविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन. ठीक है. एंड स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ऐसा कुछ होता है. ठीक है. अब यहाँ पे स्कैपुला और क्लैविकल का डायग्राम नहीं दिखाया गया है, तो इसके डिटेल में आपको अगेन जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, नंबर पूछा जाता है. हाँ, गर्डल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, जैसे हमारे पास ये पेक्टोरल गर्डल की हम बात करें, पेक्टोरल गर्डल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो है जॉइंट्स. ठीक है. जॉइंट्स भी कौन से टाइप के जॉइंट नहीं, कौन सा जॉइंट कहाँ से किस चीज़ से बन रहा है. ठीक है. सो जब हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, देन वी नो दैट वी विल हैव अ कैविटी जहां पे हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा विथ ह्यूमेरस. ठीक है. तो कौन सी कैविटी होती है? दिस इज योर ग्लिनोइड कैविटी. ये आपको याद रखना है पेक्टोरल गर्डल के बारे में, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन. एक्रोमियन प्रोसेस हमारा स्कैपुला में लोकेटेड है एंड दिस बाइंड्स विद द क्लैविकल. क्लैविकल यहाँ के जुड़ता है. तो क्लैविकल का आपको जैसे यू कैन सी देयर आर 2 कर्वेचर्स, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है. तो 2 साइड बाइंड, बॉन्ड भी बना रहा होगा, बॉन्ड कह रहा हूँ, 2 साइड ज्वाइंट भी बना रहा होगा, है ना, कहीं पे जाके बाइंड कर रहा होगा. तो कहाँ कहाँ पे बाइंड करता है? यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो स्टर्नम में बाइंड करता है. ठीक है. तो मीडियल एस्पेक्ट में यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस इज द स्टर्नम दैट दे आर ड्रॉन. मीडियल एस्पेक्ट में इट गोज एंड बाइंड्स द स्टर्नम. एंड लैटरल एस्पेक्ट में इफ यू कैन सी हेयर, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, एक्रोमियन प्रोसेस आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा. सो व्हेन वी फोकस ऑन दिस वी कैन सी दिस इज योर क्लैविकल. ठीक है. ये वाला साइड स्टर्नम हो गया, स्टर्नम में जाके जुड़ गया. ठीक है. अब ये वाला साइड जो दिख रहा है, दिस प्रोजेक्शन दैट यू आर सीइंग, दिस प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इट इज द एक्रोमियन प्रोसेस. दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस. और यहाँ पे क्लैविकल आके जुड़ गया. सो लैटरली क्लैविकल एक्रोमियन प्रोसेस में जुड़ रहा है, मीडियली
क्लाविकल हमारा स्टर्नम में जुड़ रहा है, ठीक है। अगेन टर्म्स याद रखना, मीडियल एंड लैटरल। मीडियल मतलब अंदर की तरफ, लैटरल मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। अब आपको लेवल ऑफ स्कैपुला भी याद रखना है, 2nd to 7th, ठीक है। 2nd to 7th क्या, 2nd to 7th रिब, ठीक है। ये लोग एक्चुअल में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2nd to 7th वर्टेब्रे है या रिब है। तो रिमेंबर 2nd to 7th रिब में स्कैपुला प्रेजेंट है, इस रेंज में हमारा स्कैपुला प्रेजेंट होता है। तो इतना आपको इस डायग्राम से लेके जाना है घर अपने, और दिमाग में ये सारी चीज़ें रखनी है। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, ग्लिनोइड कैविटी क्या है, कैसे हमारे 30 बोन बन रहे हैं इन आर अपर लिम और योर फोर लिम, ठीक है।